हाय एवरीवन। सो हम लेवल स्टूडियो के बारे में देखते हैं कि इंस्टॉल करते हैं लेवल स्टूडियो को और ये है क्या चीज़। सो बेसिकली लेवल स्टूडियो डेटा एनोटेशन टूल है। सो बेसिकली किसी अनलेबल डेटा को अगर हमको लेबल करना है तो हम लेवल स्टूडियो का यूज़ कर सकते हैं। सो पहले हम इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं उसके फीचर्स को कि कैसे काम करता है। सो बेसिकली एनाकोंडा पावर सेल हमने ओपन कर लिया और किसी इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। कोंडा एक्टिवेट, और लेवल स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए हम या तो पिप का यूज़ कर सकते हैं या कोंडा का बेसिकली। सो पिप इंस्टॉल और लेवल स्टूडियो। सिंपल पिप इंस्टॉल लेवल स्टूडियो और ये हमारा लेवल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। विल टेक सम टाइम बट या। सो इसके अंदर काफ़ी कंपोनेंट्स आते हैं आपके यूज़र इंटरफेस वगैरह। सो सारे जैंगो वगैरह के जो फ्रेमवर्क्स हैं सारे इंस्टॉल हो रहे हैं बेसिकली। दैट्स व्हाई इट्स विल टेक सम टाइम। इट्स अ वेरी बिग package. It's like 300 megabytes or something like that. So it has a lot of features. So we'll see a few features. Basically हम annotate करने वाले हैं। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम क्या डेटा annotate करने वाले हैं। बेसिकली हम इमेजेस को annotate करने वाले हैं, कैट्स और डॉग्स। बेसिकली ये डेटा मेरे को कैगल से मिल गया था। सो कुछ इमेजेस हैं जिसमें कैट्स है और डॉग्स है और इसको हम annotate करके देखते हैं कि बेसिकली ये लेवल स्टूडियो से डेटा को annotate कैसे करते हैं। सो ये हम करने वाले हैं बेसिकली। सो while it gets install, so हमारे कैट्स और एक काम करते हैं, हम कैट्स और डॉग से कुछ सैम्पल कॉपी कर लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं तब तक भारी। ये रहे हमारे कैट्स और डॉग्स के इमेजेस और इसको हम एनोटेट करने वाले हैं वंस द लेवल स्टूडियो गेट्स इंस्टॉल्ड। सो विल टेक सम टाइम। ये हमारा लेवल स्टूडियो अभी इंस्टॉल हो गया है बेसिकली। अब इसको लॉन्च करने के लिए क्या करेंगे, बस सिंपल कमांड लेवल स्टूडियो लेवल्स -स्टूडियो, और इससे हम लेवल स्टूडियो को लॉन्च कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। कुछ तो एक्सेस वगैरह का इशू है। ओके दैट्स फाइन या नाउ। अब हमारा क्या है कि बेसिकली लेवल स्टूडियो जब ये लोकल होस्ट पे लॉन्च होता है बट ये बेसिकली ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा होता है। सो इसमें हम कुछ ईमेल आईडी कर देते हैं। इसमें लेवल स्टूडियो टेस्ट 23786 या लेवल स्टूडियो label.com कुछ पासवर्ड डाल देते हैं। इससे हमारा क्या है कि एक अकाउंट क्रिएट हो गया और इसको हम अब बेसिकली इसके अंदर हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और ये रहा प्रोजेक्ट। इसको हम नेम दे देते हैं, प्रोजेक्ट नेम लेबल कैट डॉग लेबलिंग, कैट डॉग लेबलिंग। अभी हम और क्या करते हैं कि यहाँ पे डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं बेसिकली। लेवल स्टूडियो इसके अंदर हमने कैट्स और डॉग्स के इमेजेस रखे हुए थे, तो ये हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा डेटा जो है इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि बेसिकली हम लेबलिंग का सेटअप कर दे सकते हैं, ऑल्दो हम डेटा बाद में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ सैम्पल एग्जांपल्स हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम जो है बेसिकली जिसको हम लेबल करना चाहते हैं वो कंप्यूटर विजन के अंदर ही है, इमेज टैगिंग बेसिकली इमेज क्लासिफिकेशन। सो इसको हम बेसिकली देखते हैं कि क्या करना है हमको इमेज क्लासिफिकेशन के अंदर। बेसिकली इसको हमको लेबल करना है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट लेबलिंग setup is. So depending on your problem situations we have to do that. So we are actually kind of labeling images, so we'll be using that. So इसके अंदर पहले से कुछ दिया हुआ है। So okay, हम इसको कर देते हैं कैट
और यहाँ पे चॉइसेस हमको क्या लेबल करना है वो हमको यहाँ पे ऐड करना है बेसिकली। ऐड जॉय कैट डॉग, ये हो गया बेसिकली, और अनश्योर एक और हम डाल देते हैं कि हमको श्योरिटी नहीं है। तो ये हमारा हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं। बेसिकली हमारे ये क्लासेस क्रिएट हो गए जिसको हम उनको लेबल करना है। दैट्स इट। इससे हमारा प्रोजेक्ट जो है सेटअप हो गया। दैट्स इट नाउ। और इसको हम एनोटेट करना चालू कर देंगे। बस पे क्लिक करते हैं और ये हमारा क्या है कि बेसिकली इसको आप लेबल करना चालू कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, शायद ये नीचे का दिख नहीं रहा। ओके, एनी हाउ तो ये हमारा कैट है, तो इसको हम कैट को लेबल कर देते हैं कैट, और सबमिट कर देना। एक्चुअली यहाँ पे जाके लेबल आर्ट टास्क यहाँ से लेबल करना होता है बेसिकली। या करेक्ट, नाउ इट विल से कैट कैट। तो ऐसे हमको ये लेबल करना होता है बेसिकली, डिपेंडिंग ऑन ये शुरू के सारे कैट ही हैं बेसिकली। और कुछ डॉग्स को भी हम लेबल कर देते हैं। ओके, सो ये हमारा जो है डॉग है बेसिकली, इसको हमने सबमिट कर दिया। तो सारे को हम इमेज को लेबल नहीं करते हैं बेसिकली, कुछ ये हमने लेबल कर दिया। और फिर हमारे लेबल के बाद क्या कर सकते हैं बेसिकली, हमको क्या करना पड़ता है कि जो हमारे लेबल्स हैं, ऑल्दो हमने 7-8 लेबल ही डाले हैं, उसको एक्सपोर्ट करना होता है बेसिकली। अब यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन, एक्सपोर्ट करेंगे जिससे हमारा जो लेबल है बेसिकली उसको जिस फॉर्मेट में चाहिए होगा हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम उसको CSV फॉर्मेट में इंपोर्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन डू दैट। सो CSV फॉर्मेट में ईजीली हम उसको समझ सकते हैं। तो हमारा ये प्रोजेक्ट हो गया 1। तो देखते हैं हमने जितने इमेजेस को लेबल किया था, ये हमारा ये लेबल आ चुका है बेसिकली। आप देखिए कैट है और यहाँ पे ये डॉग्स है बेसिकली जो हमने लेबल किया था। और ये हमारे इमेजेस जहाँ से हमने अपलोड किया था बेसिकली। ये यहाँ पे आखिरी के जो ये हैं बेसिकली, ये आपके इमेज के नेम है, तो उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट काइंड ऑफ टेल्स यू हाउ लॉन्ग इट एक्चुअली टुक टू काइंड ऑफ लेबल दीज डेटा। सो जिससे हमको कितना टाइम लगा, शुरू में 4 सेकेंड, this is how it will. So yeah, this was the basic about Label Studio, जिससे हमने देखा कि हमको कैसे डेटा लेबल करना होता है। तो ये हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें इमेज क्लासिफिकेशन को लेबल किया है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें काफ़ी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे हमने देखा कि लेबलिंग सेटअप के अंदर आप देखेंगे तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर क्वेश्चन आंसरिंग, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, NER टेक्स्ट। सो बेसिकली इट्स अ गुड प्लेस टू काइंड ऑफ एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ एक्चुअली कितने टाइप की मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स बेसिकली जिसको हम लेबल कर रहे हैं या फिर सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जनरेटिव AI, टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर भी आप इसको एनॉमली डिटेक्शन या आउटलायर्स वगैरह को लेबल कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम सेटअप व्हाट काइंड ऑफ label you can use. It has actually machine learning capability also for the automatic labeling and all. So we can discuss this later on, maybe at some other video. But yeah, this was a basic kind of good understanding about the Label Studio. So I hope you had a good time understanding about the Label Studio and what is its capability. Thank you.